ओके, वेलकम टू दिस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम थोड़ा सा जानेंगे कि इस बार का जो सिलेबस है आपका, उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं। फर्स्ट कोर्स जो आपके पास इस बार रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। और जितना मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कोर्स जो है ये आसान कोर्स नहीं है। तो कोशिश आप ये कीजिए कि जितना हो सके इस कोर्स की तरफ आप ज़्यादा फोकस करें। तो कोर्स है आपके पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कोड है COMP 201TH। तो इस पूरे कोर्स में आप सीखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, किस तरीके से हम कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं, किस तरीके से इंटरनली कंप्यूटर आपके कोड्स को एग्जीक्यूट करता है। तो बेसिकली हम उस मशीन के बारे में सीखेंगे जो आपके कोड को एक्चुअली में रन कर रही है। The book that is required will be this one, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर बाय मॉरिस मैनो। मैं चाहूँगा कि आप इसी बुक को परचेज़ करें। इट इज़ अ फैंटास्टिक बुक। तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। मेरा जो कोर्स रहेगा, मैं होपफुली मोस्ट ऑफ द टॉपिक इसी बुक से कवर करूँगा। तो इट विल बी इम्पॉर्टेंट कि आप इसी बुक को रेफ़र करें। तो आप देखोगे कि जो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट में आप देखोगे आपके पास एक इंट्रोडक्शन पोर्शन है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का। इसमें आपके पास लॉजिक गेट्स हैं, बूलियन अलजेब्रा है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, सर्किट सिंप्लीफिकेशन है, फ्लिप फ्लॉप्स है, सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर, रजिस्टर्स, काउंटर्स एंड मेमोरी यूनिट्स हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो लॉजिक गेट्स है शायद नहीं पढ़े होंगे। तो हम इसको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में करेंगे। मैं यही एज्यूम करके चलने वाला हूँ कि आप लोगों ने ये चीज़ें पहले कभी नहीं पढ़ी है। तो मैं आपको इसको एज ईजी एज पॉसिबल बनाने की कोशिश करूँगा। सेकंड पार्ट जो यूनिट 1 में है वो है डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड बेसिक कंप्यूटर अरिथमेटिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इस वाले सेक्शन से आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं कंपल्सरी सेक्शन में भी और यूनिट 1 सेक्शन में भी। तो इसमें नंबर सिस्टम का आपके पास कंपोनेंट कम्प्लीमेंट्स हैं, फिक्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंटेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है और कंपैरिजन है। ये भी मुझे नहीं लगता कि मोस्ट जो +2 आपके पास स्टूडेंट्स रहेंगे उन्होंने पढ़े होंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी इस वाले पोर्शन में। सेकंड आपके पास यूनिट है, ये बेसिकली डील करता है एक्चुअल सिस्टम आर्किटेक्चर से। काफ़ी इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप चाहेंगे कि आप इसमें पढ़ें। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर के कोर्स जो है इसलिए करते हैं ताकि वो हैकिंग सीख सके, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप हैकिंग सीखना चाहते हैं, शायद ये वो कोर्स है जो आप एक्चुअली में पढ़ना चाहेंगे, विच इज़ कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। और उसमें भी ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो जो भी फैंसी चीज़ें आप ज़िंदगी में सीखना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ही हार्ड वर्क रिक्वायर करती है। तो अगेन अगर आप सीखना चाहते हैं कि इंटरनली सीपीयू कैसे वर्क करता है, ये पोर्शन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद आपके पास यूनिट 3 है। यूनिट 3 अगेन इट इज़ वेरी मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इसमें इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एड्रेसिंग मोड्स है या फिर मशीन लैंग्वेज है। ये काफ़ी अच्छा रीड है अगर आप थोड़े से इंटरेस्टेड हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में, और काफ़ी आसान भी है। चौथा जो आपका यूनिट है, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रिप डाउन वर्जन ऑफ यूनिट 4 जो आप मोस्ट बुक्स में देखोगे। इसमें इनपुट और आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन है, बट आपके पास बहुत ही कम पोर्शन है जो आपको स्टडी करना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कई चीज़ें मिसिंग है जो होपफुली हम अगर टाइम बचा तो हम कवर कर लेंगे। तो ये आपका सिलेबस है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। प्लीज़ ये जो बुक आप देख रहे हैं मॉरिस मैनो की, ये आपने परचेज़ करनी है। तो let us start with a very simple introduction to बाइनरी नंबर्स। मैंने जो आपको सिलेबस दिखाया था, मैंने आपको बताया था कि यूनिट 1 में आपके पास एक पोर्शन है जिसमें लॉजिक गेट्स हैं। अब क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने लॉजिक गेट्स +2 लेवल पे नहीं पढ़े होंगे,
साइंस वाले बच्चे पढ़ते हैं जनरली, पर बहुत सारे बच्चे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अगर आपने पढ़ा है तो दैट विल बी वेरी गुड। लेकिन मैं लॉजिक गेट से शुरुआत नहीं करूँगा, मैं शुरुआत करूँगा डाटा रिप्रेजेंटेशन से। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा बाइनरी सिस्टम के बारे में और नंबर सिस्टम के बारे में एज ए होल। तो कैसे हम नंबर सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे वर्क करता है, और बाइनरी के अलावा ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर कैसे वर्क करते हैं। इस पूरे सेक्शन में से आपको न्यूमेरिकल आते हैं। वो न्यूमेरिकल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आएंगे, और कभी कभी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भरोगे वहाँ पे भी आएंगे। तो इट इज़ अ गुड रीड। आपको अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपके लिए ही बेनिफिट है। तो आई विल स्टार्ट विद बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? बाइनरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में सिर्फ दो ही डिजिट हैं जो पूरे के पूरे कंप्यूटेशन सिस्टम को क्रिएट करते हैं, और वो दो दो डिजिट जो है वो है आपके पास 0 एंड 1। ये चलो सब जानते हैं कि 0 और 1 होता है बाइनरी सिस्टम में, लेकिन एक्चुअल ये सिस्टम वर्क कैसे करता है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं ये आप देखोगे जब हम पढ़ेंगे इसको। ये लेबनिज ने इन्वेंट किया था 1679 में, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी, और उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने के लिए भी। अब अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम है क्या? नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। हर नंबर सिस्टम में कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं, और हम इनको यूटिलाइज करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास नंबर सिस्टम के, जैसे डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। जो आप बचपन से सिस्टम पढ़ते आ रहे हो हम उसको डेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो डेसिमल सिस्टम सबसे कॉमन सिस्टम है डे टू डे लाइफ में। डेसिमल सिस्टम में जो प्रॉपर्टीज़ हैं डेसिमल सिस्टम की वो है कि इसमें जो बेस है सिस्टम का दैट इज़ 10। अब बेस का क्या सिग्निफिकेंस है ये आप लेटर स्टेज पे आपको पता लग जाएगा। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि डेसिमल सिस्टम में टोटल 10 डिजिट होते हैं, या मुझे बोलना चाहिए कि 10 सिंबल्स होते हैं। तो वो सिंबल जो है आप यूज़ करते हो 0 से लेकर 9 तक, ये सारे 10 सिंबल्स हैं, और आप इन्हीं सिंबल्स को यूटिलाइज करके अलग अलग नंबर जो है उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कोई भी नंबर बना सकते हैं अगर आपके पास ये 10 सिंबल्स हैं, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो या जितना मर्जी छोटा नंबर हो, और आप डेसिमल सिस्टम को बचपन से यूटिलाइज करते आ रहे हैं। डेसिमल सिस्टम की एक खास प्रॉपर्टी है जो ऑफ कोर्स आप जानते हैं, लेकिन मैं अभी पॉइंट आउट करूंगा। जब भी आप डेसिमल सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं काउंटिंग के लिए, तो हम एक सिंबल से शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल 0, और फिर हम दूसरे सिंबल तक जाते हैं, और ये प्रोसेस तब तक रिपीट करती है जब तक हमने वो सारे सिंबल खत्म नहीं कर दिए। तो आप देखोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब हमने सारे के सारे सिंबल खत्म कर दिए। तो नेक्स्ट जो नंबर आप लिखते हो वो कैसे लिखते हो? आप इसी नंबर के आगे, ये जो सिंबल है उसके आगे आप नेक्स्ट वाला सिंबल लिख देते हो। तो अभी यहाँ कोई सिंबल नहीं था सेकंड रो में, अब यहाँ पे 1 आ गया है, और अगेन आपके सिंबल जो है 0 1 2 3 से लेकर 9 तक चलेंगे। जैसे ये सिंबल खत्म हो जाएंगे आपका नेक्स्ट सिंबल शुरू हो जाएगा, जो कि 2 की रो होगी, एंड अगेन 3 की रो होगी। तो इस तरीके से आप डेसिमल सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जैसे ही आपके पास सिंबल जो है 0 से लेकर 9 तक जैसे दिए हुए हैं, 10 सिंबल्स, जैसे ही ये खत्म हो जाएंगे आप नेक्स्ट रो क्रिएट करोगे, और अगेन इस प्रोसेस को कंप्लीट करोगे। एग्जैक्ट सेम फिलोसफी अगर बाइनरी सिस्टम पर भी लगाना शुरू करो, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे आपके पास ज़्यादा चॉइसेस है नहीं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दो ही सिंबल है। तो आपका सिंबल शुरू होगा 0 1, और यहाँ पे आपका रो खत्म हो जाएगी क्योंकि आपको दो ही सिंबल है। तो आप नई रो शुरू करोगे, नई रो में अब आपका 1 आ जाएगा, अगेन आप 0 1 करोगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। देन यू विल स्टार्ट अ थर्ड रो, और थर्ड रो में फिर आप वो जो दूसरे कॉम्बिनेशन है वो इंट्रोड्यूस करना शुरू करोगे। तो आप सोच सकते हो कि 0 और 1 को आप जब यूटिलाइज करोगे तो आपके नंबर्स जो हैं इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे डेसिमल नंबर्स का विद बाइनरी नंबर्स, तो आपको पता लगेगा कि 0 इन डेसिमल इज अगेन 0 इन बाइनरी, एंड 1 इन डेसिमल इज 1 इन बाइनरी। लेकिन जैसे ही आप 2 पे आओगे तो बाइनरी में 2 के लिए जो सिंबल बन जाएगा दैट विल बी 1 0, और 3 के लिए 1 1, 4 के लिए 1 0 0, 5 के लिए 1 0 1, 6 के लिए 1 1 0, 7 के लिए 1 1 1, 8 के लिए 1 0 0, 9 के लिए 1 0 0 1।
शुरू शुरू में थोड़ा सा ऑड लगता है, बट अगेन कंप्यूटर साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ के काफ़ी आदी हो जाएंगे थोड़े टाइम के बाद, एंड दे विल जस्ट रिमेंबर दैट 111 इज 7। तो ये जैसे जैसे आप बाइनरी सिस्टम को पढ़ते जाओगे, शुरू शुरू में थोड़ा सा और लगेगा कि 10 जो है दैट इज़ नॉट 10 बट इट इज़ 2 इन बाइनरी सिस्टम, बट अगेन आप जैसे जैसे हैबिचुअल होते जाओगे आपके लिए चीज़ें याद होती जाएंगी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आप देखोगे वो है कि हम कन्वर्ट करते कैसे हैं। अगर मुझे एक डेसिमल नंबर दिया जाए, मैंने उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, या बाइनरी नंबर दिया जाए जिसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वो किया कैसे जाता है। तो मैं आपको दोनों प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहली प्रोसेस रहेगी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने की, और उसी प्रोसेस को रिवर्स करने की। तो सपोज़ आपके पास एक बाइनरी नंबर नहीं, एक डेसिमल नंबर दिया गया है 65। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं 65 नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करूँ। तो कैसे किया जाता है? वेरी सिंपल, हम इस 65 नंबर को 2 से डिवाइड करते जाएंगे और उसके रिमाइंडर लिखते जाएंगे। ये प्रोसेस आपको तब तक रिपीट करनी है जब तक आप बिल्कुल ज़ीरो तक ना पहुंच जाए और आपने सारे सारे रिमाइंडर जो है वो लिख लिए हैं। अल्टीमेटली आपको करना क्या है, वो सारे रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ पे एक नंबर 65 जिसमें मैंने आपको बताया, लेट अस डिवाइड दिस बाय 2। अगर आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे इट विल बिकम 32। दिस इज 32, और ये आपके पास जो है रिमाइंडर है 65 का। तो अब आपको करना क्या है, इस 32 को डिवाइड करना है 2 से। तो अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट आ जाएगा 16 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। अगेन इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाए। 16 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे इट विल बी 8 एंड रिमाइंडर विल बी 0। 8 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से तो इट विल बी 4, रिमाइंडर विल बी 0। 4 को डिवाइड करेंगे 2 से इट विल बी 2, रिमाइंडर विल बी 0। 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्वेश्चन विल बी 1, रिमाइंडर विल बी 0। एंड जब 1 को डिवाइड करेंगे क्वेश्चन विल बी 0 और रिमाइंडर विल बी 1। तो जब आपका क्वेश्चन जो है डिवाइड करते हुए 0 आ जाएगा तब आपको ये प्रोसेस जो है ख़त्म कर देनी है। तो अल्टीमेटली लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट में आप ये जो सारे के सारे रिमाइंडर्स है इनको आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ को। तो नीचे से ऊपर की तरफ को अगर आप लिखेंगे तो ये जो नंबर है आपका, ये आपका बाइनरी नंबर बन जाएगा। तो ये 65 जो है डेसिमल नंबर है, और ये जो 1 0 0 0 0 0 1 ये इसी का बाइनरी इक्विवेलेंट है। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 65 और ब्रैकेट में हम सबस्क्रिप्ट दे देते हैं 10। 10 रिप्रेजेंट्स कि ये जो नंबर है ये एक डेसिमल नंबर है, और फिर हम इसको लिखते हैं इट इज़ इक्वल टू, हम बाइनरी नंबर लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं सबस्क्रिप्ट लगा के 2। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपके पास एक बाइनरी नंबर है। एग्जाम में कभी ऐसा ना लिखें कि 65 इज इक्वल टू 1 whatever zeros 1, it will be wrong because 65 is not equal to this number। हाँ, आपको ये लिखना पड़ेगा कि 65 in decimal is equal to this binary number in binary। तो ये जो सबस्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी गई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एक और एग्जांपल आपके पास है 28। सपोज अब मैंने इस 28 को कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, वेरी सिंपल, आई विल डिवाइड दिस 28 बाय 2, इट विल बी 14। तो 14 के बाद रिमाइंडर विल बी 0। 14 को डिवाइड करूंगा 2 से, 7 आ जाएगा, रिमाइंडर विल बी 0। 7 को डिवाइड करूंगा 2 से तो 3 आएगा और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 3 को डिवाइड करूंगा तो क्वोशंट इज 1 और रिमाइंडर इज 1, और 1 को जब लास्ट में डिवाइड करूंगा इट विल बी 0 और रिमाइंडर विल बी 1। तो हम जब 0 के बराबर पहुंच गए हैं तो हमारी प्रोसेस खत्म हो गई है। अब हमें क्या करना है, इन रिमाइंडर्स को उल्टी डायरेक्शन में लिखना है, यानी कि नीचे से ऊपर को। तो ये जो आपके पास नंबर यहाँ पे बन गया, ये आपके पास क्या बन गया, 28 का बाइनरी। तो हम लिखते कैसे हैं, 28 इन डेसिमल इज इक्वल टू 1110 इन बाइनरी। इस तरीके से आपको लिखना है।
ओके। तो जैसे ये आपके पास एक नंबर है 43, मैं इस वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इसको 43 को कन्वर्ट करने के लिए कि आप इसको कर सकते कि नहीं। तो अगेन वैसे ही आपको फॉलो करना है। देयर इज स्लाइट मिस्टेक बट अगेन द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। 43 को आपको डिवाइड करना है 2 से, इट विल बी 21, रिमाइंडर विल बी 1। 21 को डिवाइड करना है 2 से, इट विल बी 10, रिमाइंडर विल बी 1। 10 को डिवाइड करेंगे 5, रिमाइंडर विल बी 0। 5 को डिवाइड करेंगे क्वेश्चन विल बी 2, रिमाइंडर विल बी 1। 2 को डिवाइड करेंगे 1, 0, और 1 को करेंगे 0, 1। तो ये आपके पास, अगर आप इसको उल्टी डायरेक्शन में लिखोगे तो ये आपके पास 43 का बाइनरी बन जाएगा, नॉट दिस वन, ओके, दिस वन। तो अगेन हम लिखते हैं कि 43 इन डेसिमल इज इक्वल टू 101011 इन बाइनरी। तो ये आपके पास कन्वर्जन बन जाएगी। अगेन इस प्रोसेस को आप उल्टा कैसे करोगे? अगर आपके पास बाइनरी नंबर दिए जाए और आप उसको बनाना चाहते हैं डेसिमल नंबर में, तो कैसे किया जाएगा? तो इसके 2-3 मेथड्स हैं। मैं आपको 2-3 मेथड बताऊंगा। सबसे पहला मेथड जो है उसमें हम क्या करते हैं कि हम बाइनरी नंबर को लेंगे और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम बाइनरी नंबर के डिजिट्स को 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और बाद में उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए जैसे मुझे कन्वर्ट करना है 1110 को, तो फ्रॉम राइट यानी यहाँ से शुरू करूँगा मैं और लेफ्ट की तरफ को चलूँगा और इन इंडिविजुअल डिजिट्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? सक्सेसिव पावर ऑफ टूज की। तो जैसे 2 है, 0 है, ये 0 यहाँ पे, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 0 से। ये जो 1 है इसको किया मैंने मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 से। इस वाले 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 2 से, और इस वाले 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 3 से। और डिजिट होता तो आगे वाले डिजिट को मैं मल्टीप्लाई करता 2 की पावर 4 से, एंड 4, 5, 6 इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट में आपको इनको सबको ऐड करना है। तो 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, और यहाँ पे 0 है तो ये टर्म पूरी की पूरी 0 हो गई, तो इट इज़ 0। तो अगर आप इनको ऐड करोगे इट विल बी 14। तो 1110 इज एक्चुअली 14 इन डेसिमल। तो आप लिख सकते हो कि 1110 इन बाइनरी इज इक्वल टू 14 इन डेसिमल। माउस से लिखना थोड़ा मुश्किल है, बट यू गेट द पॉइंट। ओके, पैरेलली ये आपके एक और नंबर है 11010, बाइनरी में कन्वर्ट करना है और आपने राइट से शुरू करना है और 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो राइट में हमारे पास 0 था, हमने मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 0 से, नेक्स्ट वाले को 2 की पावर 1 से, नेक्स्ट वाले को 2 की पावर 2 से, नेक्स्ट को 2 की पावर 3 से, उससे नेक्स्ट को 2 की पावर 4 से। तो आपके पास क्या बन गया? 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, दिस इज 0, दिस इज 2, एंड दिस इज अगेन 0। तो अगर आप इनको ऐड करोगे इट विल बी 26। तो इस तरीके से आप बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बना सकते हैं। ये आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए कि इसका क्या बाइनरी बनेगा। तो अगेन जैसे मैंने इस पीछे बताया था आपको, आप सक्सेसिव पावर से मल्टीप्लाई कीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट गो टू लेफ्ट, और 2 की पावर से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3 और 4, लास्ट में आपको उसको ऐड करना है और दैट विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से आप जो है नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। एक और मेथड है, इट इज़ क्वाइट फास्ट मेथड। अगर आप इतना लंबे कैलकुलेशन में पढ़ना नहीं चाहते, इसको हम बोलते हैं डबल डेबल, नॉट डबल बेबल, सो इट शुड बी डी। तो इसका जो प्रोसीजर है वो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप उसको समझ जाओगे तो इट वर्क्स रियली रियली फास्ट। तो इस वाले सिस्टम में हम एक्चुअली मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड मूव टू द राइट। ओके, तो
करना क्या है, आप लेफ्ट वाले डिजिट से शुरू करें और हर स्टेप पे नंबर्स को डबल करते जाएं और आने वाले नंबर को ऐड करते जाएं। तो एग्जांपल दे के मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है आपने। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक नंबर है 11100, मैंने इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। कैसे करूँगा, मैं इस वाले 1 से शुरू करूँगा, स्टार्ट फ्रॉम 1, लेफ्ट से शुरू कर रहे, इस डायरेक्शन में जाना है। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट नंबर पे जाऊँगा, मुझे उसको डबल करना है, पीछे वाले नंबर को। तो अभी मेरे पास नंबर 1 है, मैं इसको डबल करूँगा, इट विल बिकम 2, और आने वाले नंबर को आपको ऐड करना है। तो आने वाला नंबर ये है 1, तो 2 + 1 विल बिकम 3। तो यहाँ पे पहुँच के आपका नंबर है 3। अगर आपने इससे नेक्स्ट वाले नंबर पे जाना है, अगेन डबल कीजिए 3 को। तो जब आप 3 को डबल करेंगे, इट विल बिकम 6, और आने वाले नंबर को इसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि 1, तो इट विल बिकम 7। अब यहाँ पे आप 7 है, जैसे आगे को जाएंगे इट विल बिकम 14, आने वाला नंबर 0 है। जब इससे आगे जाएंगे आप इसको फिर से डबल करोगे, इट विल बिकम 28, आने वाला नंबर 0 है। और जब आप इससे आगे जाओगे, इट विल बिकम 28 into 2 which will be 56। लास्ट पे जब आप पहुंच जाओगे, दिस नंबर इज द बाइनरी नंबर। तो दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ डबल डेबल। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक इज वेरी सिंपल। लेफ्ट से राइट की तरफ को चलना है, ऐसे 1 से शुरू कीजिए, हर जंप पे जब आप आगे को मूव करेंगे, आपको डबल करना है और आने वाले डिजिट को ऐड करते हुए जाना है। तो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, तो इट इज़ अ वेरी फास्ट मेथड। तो ये जो पोर्शन मैंने आपको बताया, ये था आपके पास बाइनरी सिस्टम का। हमारे पास बाइनरी के अलावा 2 और सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस में। वन इज कॉल्ड एज ऑक्टल, अनदर इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल। अब दोनों में फ़र्क क्या है, वेरी सिंपल। जैसे कि बाइनरी में 2 आपके पास सिंबल्स रहते थे, ऑक्टल में 8 हैं, तो इसका बेस भी 8 है, लाइक दिस, और इसमें 8 सिंबल हैं, 0 से लेकर 8 तक। 8 के बाद कोई सिंबल नहीं है, तो 8 के बाद आपके सिंबल खत्म हो जाएंगे और आपको नई रो शुरू करनी पड़ती है। पैरेलली आपके पास हेक्साडेसिमल सिस्टम है। इस सिस्टम में आपके पास 16 डिजिट्स हैं और बेस भी 16 है। तो 16 डिजिट कौन कौन से हैं, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट हो गए, और उसके बाद ABCDEF जो है, ये आपके पास बाकी के 6 डिजिट हैं। तो आपके पास टोटल 16 डिजिट हो गए। तो आप 16 डिजिट यूज़ करते हो आपके नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो ये एक छोटा सा, आप बोल सकते हो, इंट्रोडक्शन था बाइनरी नंबर्स के लिए। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करता है। हमारे पास बहुत सारे नंबर सिस्टम है। बाइनरी ऐसा नंबर सिस्टम है जिसका बेस 2 है और उसमें 2 ही सिंबल है। ऑक्टल में 8 बेस है और उसमें 8 सिंबल है। डेसिमल में जिसको हम यूज़ करते हैं, उसका बेस 10 है और उसमें 10 सिंबल्स हैं। हेक्साडेसिमल में 16 बेस है और उसमें 16 आपके पास सिंबल्स हैं। तो ये आपके पास बेसिकली कंक्लूड करता है आपके फर्स्ट लेक्चर को। हम इसका एक लाइव सेशन भी करेंगे, ताकि अगर आपकी कोई क्वेरीज है स्पेशली कन्वर्जन को रिलेटेड, तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकें। होपफुली अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे, वी विल डिस्कस इट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, और नेक्स्ट जो हमारा नॉर्मल सेशन रहेगा। ओके।